बट ये बेसिक टर्म्स ही डिसाइड करेगी कि आपका नीट का जर्नी कैसे बनने वाला है। उसका हम कुछ बेनिफिट्स और कुछ जो होता है डिसएडवांटेज वो भी बताएंगे। उसके बाद नोट्स से क्या थोड़ा सा टाइम बचता है, जैसे कि 2 घंटे का लेक्चर है तो 2 घंटे में ही खत्म होगा, इसलिए क्योंकि वो मतलब फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एकदम करना ही है। जो क्वेश्चन आपसे एक बार में बन जाता है वो ठीक है, नहीं बनता उसको। हेलो 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 नमस्कार, मैं रोहित कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ जमशेदपुर झारखंड से। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। भले ही ये वर्ड्स बेसिक है, आपने अपने किसी टीचर से या फिर फ्रेंड सर्कल से सुन रखा होगा पहले, बट ये बेसिक टर्म्स ही डिसाइड करेगी कि आपका नीट का जर्नी कैसे बनने वाला है। और अगर ये बेसिक चीज़ें आप अगर सही टाइम पे और सही तरीके से करोगे तो आपका सफ़र जो है उसमें मेहनत कम तो नहीं, लेकिन सफ़र को आसान जरूर बना देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़, लेक्चर्स कैसे करना है। देखिए ये सब वर्ड आपको लगे काफ़ी बेसिक बातें हैं, लेकिन इसी को अगर आप सही तरीके से सही समय पर करोगे तो आपका रिजल्ट 100% बेहतर होगा। और सबसे पहले हम लोग लेक्चर्स कैसे करना है, लाइव रिकॉर्डेड में बहुत जन को कंफ्यूजन रहता है, उसका हम कुछ बेनिफिट्स और कुछ जो होता है डिसएडवांटेज वो भी बताएंगे। उसके बाद नोट्स साथ में बनाना है या फिर पीडीएफ से बनाना है, और पीडीएफ से बनाना है तो किस सब्जेक्ट का बनाना है, कंप्लीट बात करेंगे। उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स में कन्फ्यूजन रहता है बहुत लोगों को कि शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है और बनाना जरूरी भी है या फिर नहीं है। और सबसे लास्ट बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिवीजन कब, कैसे और किसका करना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले लेक्चर्स की। काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है लाइव या रिकॉर्डेड करें, तो देखिए सिलेक्शन दोनों स्टूडेंट्स का होता है, जो लाइव करते हैं उनका भी और जो रिकॉर्डेड करता है उनका भी। तो ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है। देखिए अगर आप कंटिन्यू नहीं बैठ पाते हैं, अगर बिना टीचर नहीं पढ़ा रहे, खुद से अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम होता है तो आप लाइव करिए। अगर आप लाइव कर रहे हैं पहले से तो उसमें क्या आप टीचर के साथ साथ आपका लेक्चर खत्म हो जाता है, तो आप बैकलॉग तरफ नहीं, मतलब बैकलॉग आपका बिल्डअप नहीं होगा। और अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो हम हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर करते थे। इसमें क्या है ना कि आप स्पीड थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं, 2x तक। हम नॉर्मली 2x पे या फिर 1.7x 5x पे ही देखते थे। इससे क्या थोड़ा सा टाइम बचता है, जैसे कि 2 घंटे का लेक्चर है तो 2 घंटे में ही खत्म होगा, इसलिए क्योंकि उसमें बीच में क्वेश्चंस रहता है। हम फिजिक्स का बात कर रहे हो, बाकी बायो में तो वो आधा आधा टाइम पे हो जाता है। और क्वेश्चन लाइव में देखिए एक आपके साथ हड़बड़ी ये रहेगा ना, जैसे टीचर अगर क्वेश्चन दिए तो उसको आपको पहले खुद से सॉल्व करना रहता है। लेकिन लाइव में क्या पीछे छूटने का डर से हम लोग जितना टाइम मिलता है करते करते, नहीं भी तो फिर टीचर के साथ सॉल्यूशन देके बढ़ जाते हैं। उससे एक नुकसान ये है ना कि आप क्वेश्चन को अप्रोच करना ही नहीं सीख पाओगे, क्वेश्चन शुरू कहाँ से करना है वो बहुत कम आप सीख पाओगे। और रिकॉर्डेड में एक फ़ायदा रहता है कि जैसे आप क्लास कर रहे हो, क्वेश्चन आया उसको पॉज किए, उसके बाद उसको खुद से ट्राई किए। अगर वो बन गया तो सही है, और अगर नहीं बनता है तो उसको नोट्स में ऐड करना आपको। ये तरीका आपको मतलब फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एकदम करना ही है। जो क्वेश्चन आपसे एक बार में बन जाता है वो ठीक है, नहीं बनता उसको नोट्स में ऐड करिए। और टीचर का सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट फिर आप वीडियो प्ले मत कर दीजिए, टीचर का सॉल्यूशन देखिए अगर आपसे नहीं बना तो, और फिर से एक बार दोबारा उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिएगा आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में ना फिर से दोबारा किसी न किसी स्टेप पे फंस जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ देख करके क्वेश्चन नहीं सीख सकते। क्वेश्चन आप जब तक खुद से नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बनेगा। तो लेक्चर आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद नोट्स बनाने का, कभी कभी लगता है, ये डाउट आता है कि नोट्स टीचर के साथ साथ ही बनाए या फिर बाद में क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ से बनाए, या फिर बनाए भी नहीं सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर ले। तो देखिए नोट्स अपना खुद का बनाया हुआ सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उससे आपको रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा, प्लस आप अपना जो पेजेस रहेगा जो आपको रिवाइज करना उससे आप बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाओगे। इंस्टेड ऑफ रीडिंग द पीडीएफ्स आप खुद का नोट्स बनाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नोट्स आप फिजिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का ट्राई कीजिए कि साथ साथ में बनाए, आप लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, पॉज करके बनाइए, चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। और बायोलॉजी के लिए हम सजेस्ट करेंगे, बायोलॉजी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का आप ऐसे कर सकते हैं कि एक बार में आप लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो उसका पीडीएफ आता है उससे आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, और मतलब वो ज़्यादा बेटर तरीका है। मेरे अकॉर्डिंग हम वही फॉलो किए थे और उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था मेरे को। नोट्स लेक्चर्स हो गया। अब बात करेंगे हम लोग कि रिविज़न कैसे करना चाहिए और किस चैप्टर का करना चाहिए, जो करंट चल रहा है उसका, या फिर जो बीत चुका है उसका, या फिर जो टेस्ट में आ रहा है उसका। रिवीजन की बात करते हैं। देखिए आप अभी तक सुने तो सबसे होंगे कि रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवीजन कैसे करना है इसमें आपको हमेशा डाउट रहता होगा, हमको भी रहता था। रिवीजन कैसे करना है ना कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि उनको आज जो पढ़ा वही आज रात में रिवीजन कर लेना। नहीं, जो आपका जो टेस्ट आने वाला है, जैसे नेक्स्ट संडे को अगर टेस्ट होता है तो मंडे तक सिलेबस आ जाता है, तो वो टेस्ट में मान लो अगर 6-7 चैप्टर आ रहा है या 10 चैप्टर आ रहा है, तो जितना भी दिन बचा है वो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है।
कि इस दिन हमको ये चैप्टर रिवाइज करना है। उसमें आपको कैसा करना है, पहले में आप फिजिक्स रखिए, फिर केमिस्ट्री रखिए, और टेस्ट जस्ट 1-2 दिन पहले आप बायो रखिए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ याद रखना पड़ता है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा लास्ट में। और फिजिक्स के लिए आप क्या करिए ना, जैसे जिस दिन आपने, जैसे मान लो मोशन इन अ प्लेन का आज आपने रखा है रिवीजन करने के लिए, तो आज के दिन में से आप एक टाइम निकालो 10-15 मिनट का, जो भी अपने नोट्स बना रखे या शॉर्ट नोट्स है, उससे आपको क्या करना है कि दिन भर में एक बार वो नोट्स के थ्रू गो थ्रू कर लेना है। और जब भी आप रात में फिर 1 घंटे का टाइमर लगाइए, उसमें 50 क्वेश्चन उठाइए। वो क्वेश्चन आप कहीं से भी उठा सकते हैं, या तो आप PYQ कर लीजिए, या तो उस चैप्टर का पूरा DPP कर लीजिए, या फिर आपने किसी मॉड्यूल को ले रखा है तो मॉड्यूल का कोई एक एक्सरसाइज कर लीजिए। उसमें 50 क्वेश्चन 1 घंटे का टाइमर लगाइए, और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारे करने हैं, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना वो करिए। हो सकता है उसमें 50 में से आपसे 30 बने, 35 बने, लेकिन टाइमर लगा के करने से क्या होगा ना कि आप किसी क्वेश्चन में फंसोगे तो उसमें फंसे नहीं रह जाओगे, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में फंसे रह गए, 2-3 क्वेश्चन लाइन टू बैक अगर नहीं बनता है, तो काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट फील करने लगते हैं और लगता है कि फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। आप 1 घंटे का टाइमर लगाइए, क्वेश्चन करिए जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। उसके बाद अगले 1 घंटे में आपको जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं उसका सॉल्यूशन देखना है, और फिर अगले आधे घंटे में वो क्वेश्चन को दोबारा बनाना है। वो चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, कभी भी चैप्टर आपका 100% तैयार नहीं होगा। अगर आपको हम 1 साल भी दे दें सिर्फ 2 चैप्टर के लिए, तो ये गारंटी नहीं है कि आप उसका 720 स्कोर कर लोगे। तो कभी भी ये चीज़ मत सोचना ना कि एक बार में हम एकदम 100% कर लेते, नहीं। अभी आप एक बार रिवाइज करो, कुछ परसेंट 80%, 70% चैप्टर का कवर हो जाएगा। उसके बाद जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे, जैसे कि सेम चैप्टर नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, तभी आप दोबारा रिवाइज करेंगे। फिर हो सकता है AITS में आएगा, फिर आप रिवाइज करेंगे, उसमें कुछ गलती करेंगे, फिर टॉपिक को रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर फुल सिलेबस टेस्ट में हो सकता है 1-2 बार आपको रिवीजन करने का मौका मिले। तो ये चैप्टर्स धीरे धीरे करके परफेक्ट होगा। एक बार में 100% रिवीजन करके चैप्टर को तैयार करना एकदम पॉसिबल नहीं है, और वो करने का ट्राई मत कीजिएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है पर्टिकुलर कुछ बात जो हम नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और शॉर्ट नोट्स देखिए, शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना चाहिए ना, मान लो यूनिट्स एंड डायमेंशन अभी बैच में 100% हो गया होगा, और बेसिक बात करें तो हो ही होगा, अभी शायद वर्क चल रहा होगा। तो देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशन हो सकता है आप 2 बार टेस्ट दे दिए होंगे, उसका नहीं भी दिए तो एटलीस्ट जो नोट्स बनाया आप उसको कम से कम नोट से ही आपको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेना है। अगर आप चैप्टर कंप्लीट होते साथ तुरंत अगर उसका रिवीजन करेंगे, तो बस आप साइज छोटा करके 100% या फिर 90% कंटेंट लिख देंगे, तो वो शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है ना, 2 बार 3 बार पहले आप उस नोट से पढ़ो। उसमें क्या होगा ना, 50% 60% चीज़ें आपको पता चल जाएगा। जो 2-3 बार टेस्ट दोगे या फिर डिफरेंट जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो कि क्या क्या पार्ट्स हमको इंक्लूड करना है, क्या क्या जगह है, क्या क्या पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद देखिए, एक बार में आपका परफेक्ट शॉर्ट नोट जो नहीं बनेगा, आप बनाने के बाद उससे रिवाइज करोगे, टेस्ट दोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ हमको और ऐड कर लेना है। तो एक चैप्टर का जैसे आप 2-3 बार नोट पढ़ लिए, उसको नोट से रिवाइज कर लिए, 1-2 बार टेस्ट दे दिए, फिर आपको उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसे अभी वर्क चल रहा है, तो आप यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D का नोट्स बना लेना। उसके बाद जब आप रोटेशन में पहुंचोगे, तो अब NLM का शॉर्ट नोट्स बना लेना। ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले 2-3 बार आप लॉन्ग नोट से पढ़ो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स बनाओ तो उसमें 1 पेज लास्ट में छोड़ देना, ताकि उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बाद में आगे चल के मिलता है, AITS का टाइम पे, फुल सिलेबस का टाइम पे बहुत सारा चीज़ आपको नया मिलेगा, वो सब आप लास्ट में नोट करते जाइएगा। और फिर भी अगर शॉर्ट नोट्स बनाने का आपके पास ज़रा भी आइडिया नहीं है, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम अपना नोट्स खुद का बनाया हुआ वो फ्री में PDF बना करके भेज रहे हैं। तो आप या तो उसको 100% कॉपी कर लो, बट वो हम नहीं सजेस्ट करेंगे। उसमें आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करिए, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स हम अपने लिए बनाए, उससे आप बस एक हिंट ले सकते हैं कि बनाना कैसे है। हालांकि ये बात हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बोल रहे हैं। बाकी जो हम बायोलॉजी का नोट्स भेजते हैं उसको आप 100% कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टीचर्स का नोट्स और NCERT की जो एक लाइन होता है इंक्लूडिंग समरी, वो भी इंक्लूडेड रहता है। तो आपको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप डायग्राम्स देख लीजिएगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।